हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम इमोशंस में ड्रेल्ड आउट हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे इन पर कंट्रोल करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है जर्नलिंग के थ्रू। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है लेकिन हमारे पास कोई नहीं होता जिससे हम डिस्कस कर पाएँ। हमारे पास किसी से बात भी नहीं कर पाते और समझ नहीं आता इन इमोशंस को कैसे निकालें। तो सबसे अच्छा वे है कि आप उसे जर्नलिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। आप उसे लिख लीजिए, जितने भी आपके इमोशंस हैं ना आप उसको लिखिए और लिखने के बाद उसे फ्लश आउट कर दीजिए या फिर जला दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है वो पेपर पे आ जाएगी और पेपर के थ्रू वो आपके माइंड से वैनिश हो जाएगी। इस तरह की एक्टिविटी से आप अपने अंदर के जो छुपे हुए हिडन इमोशंस हैं जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते उन्हें बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस के थ्रू भी हम अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? जब हमारे पास कोई सिचुएशन आती है तो हमें एक पॉज लेना है और उस अवेयरनेस में रह के देखना है एज अ सेकेंड पर्सन, एज एन ऑब्जर्वर, कि अगर मैं इसमें रिएक्ट करूँगा तो ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। तो हमें अवेयरनेस में रहना है, एज अ सेकेंड पर्सन ऑब्जर्वर की तरह उस सिचुएशन को देखना है और रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना है। तो हम उस सिचुएशन को बहुत ईजीली डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे बच्चों के रूम में मैं एंटर हुई और मैं 2-3 बरिसों में बोल रही हूँ कि रूम क्लीन करो क्लीन करो, मैं तो क्लीन नहीं कर रही। तो अगर मैंने उस वक्त रिएक्ट कर दिया तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मुझे क्या करना है, उसे एक ऑब्जर्वर की तरह उस पर रिस्पॉन्ड करना और उसे बोलना है कि आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? मैंने आपको 3 टाइम्स बोला था ना। तब वो सिचुएशन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, काम हो जाती है और बहुत इजीली हैंडल हो जाती है। तो ये हमारे इमोशंस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस में रहेंगे अपने आप के लिए तो हम सिचुएशन को ईजिली कंट्रोलिंग वे में हैंडल कर सकेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड योर रूट्स। इट मीन्स कि आपको ये देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है, कई बार हम ऐसी इमोशंस में होते हैं ना, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, हम इरिटेटेड फील कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है। तो हम इमोशंस में इन्वॉल्व हो रखे होते हैं। बट उस समय आपको क्या करना है, आपको अपने साथ थोड़ी देर के लिए बैठना है, क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इस तरह की फीलिंग क्यों आ रही है। उसके नीचे कुछ लेयर्स होती हैं। जब आपको वो समझ में आएगा कि ये इस वजह से मैं यहाँ पर हर्ट हुई थी या ये प्रॉब्लम है, जब हम उसकी रूट तक पहुँचते हैं ना किसी प्रॉब्लम की और उसे सॉल्यूशनाइज करते हैं, तब हम उस इमोशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह से आप उसके रूट तक जाइए, उसे सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए। कई बार हमारे इमोशंस, लाइक कभी हमें किसी जगह जाना है और वहाँ के लिए हम बहुत नर्वस फील करते हैं, तो अपने इमोशंस की जो फीलिंग है ना उसे चेंज कर दीजिए, उसे एक डिफरेंट फीलिंग दे दीजिए। डिफरेंट फीलिंग इन द सेंस कि आप अगर नर्वस हो रहे हैं तो उसे एक्साइटमेंट में चेंज कर दीजिए। जब आप उसे एक्साइटमेंट में चेंज कर देंगे तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी और जब फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी तो इमोशंस पे कंट्रोल भी आ जाएगा। ये भी एक और वे है जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने का एक सबसे बेस्ट वे है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपकी जो पॉजिटिव ट्यूब है ना वो बननी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं नेगेटिविटी पे, हमारा माइंड जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स की तरफ जाता है। तो हमें अपने माइंड को चैनलाइज करना पॉजिटिव साइड पे और एक पॉजिटिव ट्यूब बिल्ड करनी है जिससे हम उसे नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकें और इससे हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ट्यूब बिल्ड करने के लिए अगर हम डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड राइटिंग करेंगे तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव साइड पे सोचेंगे उतना ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे।